तीनों काल के चार चार प्रकार है। पहले वर्तमान काल के चार प्रकार: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। भूतकाल के चार प्रकार: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। भविष्य काल के चार प्रकार: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम वर्तमान काल के पहले प्रकार को समझेंगे। वर्तमान काल का पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस, सादा वर्तमान काल। इस काल में क्रिया वर्तमान में अस्तित्व में है जो हम देखेंगे। सबसे पहले हम वाक्य बनाना सीखेंगे। आई, वी, यू, दे बहुवचन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। अब हम उदाहरण देखेंगे। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। उसमें आई सब्जेक्ट, राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अ लेटर एक्स्ट्रा सेंटेंस। दूसरा, वी राइट अ लेटर, हम पत्र लिखते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। दे राइट अ लेटर, वह पत्र लिखते हैं। सीता और गीता पत्र लिखती है। सीता एंड गीता राइट अ लेटर। इन वाक्यों से पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया अस्तित्व में है। वर्तमान काल में जहाँ ही, शी, इट और एक वचन सिंगुलर के उपयोग में वाक्य थोड़ा अलग बनेगा। यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, यानी कि राइट का राइट्स हो जाएगा। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है। शी राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखती है। राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। इट लुक्स नाइस, यह सुंदर लगता है, यानी कि कोई चीज़, कोई जगह के बारे में। यहाँ सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि हमें क्रियापदों के साथ एस लगाना है। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल में क्रिया चालू है, जैसे कि आ रहा हूँ, लिख रही हूँ। चालू वर्तमान काल में वाक्य ऐसे बनेगा: सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ ING प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम पत्र लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। दे आर राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहे हैं। सीता एंड गीता आर राइटिंग अ लेटर, सीता और गीता पत्र लिख रही है। ही, शी, इट और एक वचन यानी कि सिंगुलर में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही है। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार
पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे कि आ गया हूँ, आ गई है, लिख लिया है। इस काल में हैव और हैज़ का उपयोग होगा। आई, वी, यू, दे और बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ हैव का उपयोग होगा। ही, शी, इट और एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ हैज़ का उपयोग होगा। पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनाना सीखते हैं। आई, वी, यू, दे और बहुवचन प्लूरल प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है। ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिख लिया है। वर्तमान काल का चौथा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण चालू वर्तमान काल। इसमें क्रिया का कार्य वर्तमान से पहले शुरू हुआ था और वर्तमान के समय तक चला आ रहा है और इसका सीधा असर वर्तमान में महसूस होता है। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का उपयोग होता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी का उपयोग होता है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 hours, मैं इस परियोजना पर 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। शी हैज़ बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 6 months, वो 6 महीने से अंग्रेज़ी पढ़ रही है। आज हम भूतकाल के 4 प्रकार देखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस सादा भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चालू भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण चालू भूतकाल। आगे देखते हैं। भूतकाल का पहला प्रकार पास्ट सिंपल टेंस सादा भूतकाल। इस काल में क्रिया बीते समय में हो गई है। इसमें लिखा था, आया था, गया था जैसे वाक्य का उपयोग होगा। वाक्य ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। पास्ट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स, आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा था। शी रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा था। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा था। आई, वी, यू, दे बहुवचन, ही, शी, इट एक वचन, सबके साथ वर्ब सेकंड फॉर्म ही लगेगा। राइट का सेकंड फॉर्म रॉट होता है। भूतकाल का दूसरा प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस चालू भूतकाल। चालू भूतकाल में क्रिया चालू होने का उल्लेख होता है। इसमें वाक्य में आ रही थी, जा रहा था, लिख रहा था का उपयोग होगा। इसमें क्रिया चालू होने का उल्लेख होता है। भूतकाल में क्रिया चालू थी ऐसा उल्लेख होता है। चालू भूतकाल में वाक्य बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था। भूतकाल का तीसरा प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। इस काल में आ गया था, जा चुकी थी, लिख लिया था जैसे वाक्य का उपयोग होगा। सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा सेंटेंस। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया था। शी हैड गॉन, वो। प्रकार देखेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस सादा भविष्य काल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चालू भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण चालू भविष्य काल। भविष्य काल का पहला प्रकार फ्यूचर सिंपल टेंस है, सादा भविष्य काल। इस काल में क्रिया भविष्य में होने वाली है। इसमें लिख लूँगी, आऊँगा, जाऊँगी जैसे वाक्य का उपयोग होगा। वाक्य ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स, आई विल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखने वाला हूँ। शी विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखने वाली है। ही विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखने वाला है। ऐसे भविष्य के उदाहरणों का उपयोग होगा जिसमें क्रिया भविष्य में होने वाली है। भविष्य काल का दूसरा प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चालू भविष्य काल। चालू भविष्य काल में भविष्य में क्रिया चालू होने का उल्लेख होता है। वाक्य में आ रही होगी, जा रहा होगा, लिख रहा होगा का उपयोग होगा। इसमें भविष्य में क्रिया चालू होने का उल्लेख होगा, जिसमें वाक्य बनाना हम आगे सीखते हैं। चालू भविष्य काल में वाक्य बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ ING। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा होगा। भविष्य काल का तीसरा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल। इस काल में आ गया होगा, जा चुकी होगी, लिख लिया होगा जैसे वाक्य का उपयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिख लिया होगा। शी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी। भविष्य काल का चौथा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पूर्ण चालू भविष्य काल। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ ING। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर द 7 months, वो 7 महीनों से काम कर रहा होगा। आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, मैं 2 सालों से इस शहर में रह रहा होगा।